बहुत साल पहले की बात है। भीमनगर के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बंडज नाम का एक शेर राज करता था। बंडज बहुत ही निर्दय था। जंगल के मासूम जानवरों को देखते ही वो मारकर खा जाता था। इसीलिए जंगल के जानवर उनके पास जाने से डरते थे। एक मगरमच्छ, एक तेंदुआ और एक सियार बंडज का खास चमचा था। एक दिन बंडज शिकार पर निकले थे और उसके सामने एक हिरन आ गया। शेर को सामने देखकर हिरन थर-थर कांपने लगा। फिर अपना जान बचाने के लिए जोर-जोर से दौड़ने लगा। हिरन को भागते देखकर बंडज भी उसका पीछा करने लगा, मगर कुछ दूर जाने के बाद शेर ने उसे पकड़ लिया। फिर शेर हिरन को खाने ही वाला था, तभी एक और शेर उसके सामने आ गया और बोला, अरे दोस्त, छोड़ दो हिरन को। मैंने कहा ना, छोड़ दो हिरन को। क्या कहा तुमने? छोड़ दूं मैं इस हिरन को? बड़ी मुश्किल से पकड़ा मैंने इसे। ये मेरा काल का भोजन है और तुम कह रहे हो मैं इसे छोड़ दूं? काल की भूख मिटाने के लिए इसे आज ही क्यों मार रहे हो? काल की भोजन का इंतजाम काल करना, आज इसे छोड़ दो। तुम्हारा समस्या क्या है और तुम्हारे कहने पर मैं इसे क्यों छोड़ दूं? तुम हो कौन? मैं इस जंगल का राजा हूँ। इस जंगल में मेरा ही राज चलता है। अगर बचना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। मैं भी पड़ोस के जंगल का राजा हूँ, उधर मेरा राज चलता है। तो फिर अपने जंगल में जाओ और अपनी जंगल के जानवरों के बारे में सोचो। पहले तुम इसे छोड़ो, वरना मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इतना कहकर दूसरे जंगल के शेर ने भयंकर दहाड़ लगाया। उसका भयानक दहाड़ सुनकर बंडज घबरा गया और बोला, देखो भाई, तुम शेर, मैं भी शेर, हमें आपस में लड़कर क्या फायदा? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम इसे छोड़ते हो या फिर मैं कुछ करूं? ठीक है भाई, छोड़ता हूँ, गुस्सा मत करो। इतना कहकर बंडज वहां से चला गया। फिर हिरन ने खड़ा होकर शेर से बोला, क्या फायदा? मैं जानता हूँ उनसे छुड़ाकर तुम मुझे खाओगे। आखिर हम हिरन सदियों से तुम शेरों का भोजन बनते आए हैं। सुनो हिरन, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं शेर नहीं हूँ, नाग हूँ मैं। इतना कहकर शेर ने एक सुंदर नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। ये सब देखकर हिरन आश्चर्य हो गया। फिर शेर रूपी नाग से बोला, अरे ये कैसे हो गया? ये कैसे संभव हुआ? तुम नाग कैसे बने? मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। बरसों पहले एक साधु मुझे जंगल से पकड़ कर ले गया था। उसकी तपस्या के मंत्र दोहराते दोहराते मुझसे भी तपस्या हो गई। उसी तपस्या के बल से मैं इच्छाधारी नाग हो गया हूँ। अब मैं जब चाहूँ, जिसका चाहूँ रूप ले सकता हूँ। तुम्हें शेर से बचाने के लिए मुझे शेर का ही रूप लेना जरूरी था। अगर मैं सही समय पर ना आता और शेर का रूप ना लेता तो तुम्हें बचाना संभव नहीं होता। मुझे इस दुष्ट शेर से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नागराज। फिर ये बात जंगल में लगी आग की तरह पूरी जंगल में फैल जाती है कि अपनी जंगल में, अपने ही जंगल से बरसों पहले खो गया नाग इच्छाधारी नाग बनकर लौट आया है। अब वो जिसका चाहे रूप ले सकता है और उसका रूप लेकर हमारी रक्षा करता है।
इस तरह कुछ महीना बीत जाता है। एक दिन एक खतरनाक शिकारी जंगल में आता है और जंगल के कई जानवरों को पकड़कर पिंजरे में बंद करके शहर ले जाने लगता है। अरे वाह, इस बार तो बहुत सारा जानवर पकड़ा गया है। अगली बार जब आऊँगा तब शेर को भी पकड़कर ले जाऊँगा और उसे सर्कस वालों को बेच दूँगा। बहुत अच्छा दाम मिलेगा मुझे, मगर इस जानवरों को बेचकर भी अच्छा दाम मिलेगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द मैं अमीर बन जाऊँगा। लेकिन इन सब को ले जाने के लिए मुझे एक ट्रक का इंतज़ाम करना होगा। तुम तैयार होकर इधर रुको, मैं एक ट्रक का बंदोबस्त करके जल्द ही वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर शिकारी वहां से चला जाता है। उधर एक झाड़ियों के पीछे नागराज छुपकर सब कुछ देख रहा था। फिर वो कहता है, अच्छा, तो पूरा जंगल शहर ले जाना चाहता है और जंगल के मासूम जानवरों को बेचकर अमीर आदमी होना चाहता है। लेकिन मेरे रहते मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उधर सारे जानवर डर के मारे पिंजरे के अंदर कांप रहे थे। अब हमारा क्या होगा? इस दुष्ट शिकारी ने हमें शहर ले जाकर बेच देगा, फिर हम सब अलग हो जाएंगे। हे भगवान, हमारी मदद करना। हाँ भाई, हमें एकमात्र भगवान ही इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर वही शिकारी आ जाता है। मंगलो, सारे जानवरों को छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो। मगर बॉस, आपने तो कहा था कि सारे जानवरों को शहर ले जाना है, रातों रात अमीर आदमी बनना है, तो आप इरादा क्यों बदल लिया बॉस? चुप करो मूर्ख। बॉस मैं हूँ या तुम? छोड़ो इन्हें। मेरा इरादा बदल गया है। मैं अब अमीर नहीं बनना चाहता। मेरी बात मानो और जल्दी छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ जाऊंगा। सॉरी बॉस, ऐसा मत करो। मैं अभी छोड़ देता हूँ सारे जानवरों को। फिर मंगलू ने पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और शिकारी कहता है, भागो, तुम सब जल्दी भागो यहाँ से, वरना फिर से कैद कर लूंगा। फिर सारे जानवर हैरान होकर पिंजरे के बाहर आते हैं और शिकारी कहता है, अब तुम सब मुक्त हो, जहाँ चाहो जा सकते हो, मगर इस शिकारी से सावधान रहना, वो फिर से वापस आ सकता है। अभी तुम सब जल्दी चले जाओ यहाँ से। वापस आ सकता है मतलब? तुम ही तो हो वो शिकारी, तो फिर कौन वापस आएगा? भालू की बात सुनकर शिकारी थोड़ा मुस्कुराता है, फिर कहता है, अरे मैं वो शिकारी नहीं हूँ। मैं तो तुम सबको बचाने के लिए शिकारी के रूप में आया था। मैं तो तुम सबका दोस्त इच्छाधारी नाग हूँ, ये देखो। इतना कहकर शिकारी अपनी इच्छा से नाग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब विश्वास हुआ ना? अब तुम सब जल्दी अपने अपने घर चले जाओ और आज से बहुत सावधानी से रहना। ये शिकारी फिर वापस आएगा। उस दिन के बाद जंगल के जानवर कोई समस्या लेकर शेरराज के पास जाने के बजाय सीधा नाग के पास पहुंचता था और नाग उस समस्या का हल आसानी से कर देता था। ये सब देखकर शेरराज को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। जंगल का राजा वो और राज करे वो नाग, ये बात उसे सहन नहीं होती। फिर वो गुफा में वापस जाकर उसी दिन
अपने दोस्तों को दरबार में बुलाता है। तुम सबको पता है इस जंगल में क्या चल रहा है? जंगल का राजा मैं हूँ और राज कर रहा है वो नाग। सारे जानवर अब उसी के पास जा रहे हैं और शेर बनकर मेरा शिकार भी छीन ले जा रहा है वो। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। एक दिन वो मुझसे भी बड़ा मगरमच्छ बनकर मेरे सामने आया और मेरे मुंह से बकरा छीन ले गया। आपको पता है महाराज, उस दिन मुझे भूखा पेट ही रहना पड़ा। ऐसा हाल मेरा भी है। मैं तो अब शिकार पर जाता हूँ तो असली शेर देखकर भी यही सोचता हूँ, कहीं ये इच्छाधारी नाग तो शेर बनकर नहीं आ गया। मुझे भी जंगल में डर डर कर घूमना पड़ रहा है। सियार, तुम तो बहुत चतुर हो। अपनी चतुराई से इस इच्छाधारी नाग से हमारा पीछा छुड़ाओ, नहीं तो सब भूखा मरोगे। हाँ सियार भाई, शेरराज ने ठीक ही कहा। तुम ही कुछ उपाय निकाल सकते हो और मैं वचन देता हूँ, अगर तुम हम सबको इस मुसीबत से निकालोगे तो कोई भी मगरमच्छ एक भी सियार को नदी में पानी पीने आने पर शिकार नहीं करेगा। शेरराज और मगरमच्छ की बात सुनकर सियार कुछ देर सोचा, फिर बोला, हाँ याद आया, इसका तो एक ही रास्ता है। नेवलेराज से कहकर नाग को मरवा देते हैं। इस नाग का इलाज नेवलेराज ही कर सकता है। ये सब कैसे होगा? क्या सोच रहे हो? जरा खुलकर बताओ सियार। महाराज, नेवले को हम नाग के बिल के बाहर छुपा देंगे। बिल से बाहर निकलने के लिए नाग अपना फन ही पहले बाहर निकालता है। जैसे ही नाग बिल से अपना फन निकालेगा तभी नेवला उसका फन अपनी नुकीली दांतों में पकड़ लेगा और उसका काम तमाम कर देगा। अगर नेवला नाग का फन पकड़ लिया और तभी नाग कोई दूसरा जानवर का रूप लेकर नेवले को ही मार दिया तो? नहीं मार पाएगा महाराज। नाग जब भी कोई जानवर का रूप लेता है तभी वो अपनी आंख बंद करके मंत्र पढ़ता है और जब आंख ही फूट जाएगी तो वो मंत्र नहीं पढ़ पाएगा। नेवले उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो शांत न हो जाए। वाह वाह, बहुत अच्छा उपाय निकाला तुमने। चलो नेवले के पास चलते हैं। फिर वो सब मिलकर नेवले के पास जाते हैं और पूरी योजना समझा देते हैं। सारी बात सुनकर नेवला राजी हो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही नेवला नाग के बिल के पास जाकर छुपे रहता है और हर रोज की तरह जैसे ही नाग अपना फन बिल से निकालता है तभी नेवला उसका फन अपने मुंह में दबोच लेता है। नाग आधा नेवले के मुंह में रहता है और आधा बिल में। बहुत कोशिश करने के बाद भी नाग बच नहीं पाता है और वही दम तोड़ देता है। नाग के मौत की खबर सुनकर पूरा जंगल उदास हो जाते हैं। वो सब बेसहारा हो जाते हैं। अब उन सबको कौन रक्षा करेगा? उधर शेरराज और उनके साथी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर शेर हंसते हंसते कहता है, अब पूरे जंगल में मेरा ही राज चलेगा। हर कोई अपनी समस्या लेकर मेरे पास ही आएगा। अब से मेरा शिकार भी कोई छीन नहीं पाएगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। वो सब बहुत खुश थे, लेकिन अचानक शेरराज की खुशी दुख में बदलने वाला था। वही शिकारी शेर को ढूंढते हुए जंगल में आता है और शेरराज के साथ साथ उनके दोस्तों को भी पिंजरे में बंद कर लेता है। आखिर ये शेर मेरा शिकार हो ही गया। अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। अब किसी भी हालत में मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। मंगलू, अभी तुम इन सबको शहर ले जाने की इंतजाम करो। उधर पिंजरे के अंदर
शेर बहुत डर गया था। वो चुपचाप खड़ा था। अच्छा सियार, मैंने सुना था कि पिछली बार भी ये शिकारी हमारे जंगल के जानवरों को पकड़ा था, लेकिन उस बार वो सब किसी कारणवश छूट गए थे पिंजरे से। आखिर वो सब कैसे हुआ था? क्या तुम बता सकते हो? हम भी पिंजरे से निकलना चाहते हैं। अब हम सब किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल सकते महाराज। ऐसा क्यों सियार? तब अगर निकल सकते हैं तो अब क्यों नहीं? तब नागराज शिकारी का रूप लेकर उन सबको छुड़ाया था, लेकिन अब तो ये संभव नहीं है महाराज। एकमात्र वही थे जो हमको छुड़ा सकते थे। उसके पास ही तो चमत्कारी शक्ति थी, लेकिन हम लोगों ने ही उनको मार दिया। अब हम सबको कोई नहीं बचा पाएगा महाराज। काश हम सब ने ऐसा घिनौना काम ना किया होता। उसने जंगल के जानवरों के लिए बहुत अच्छा काम किया था। आज मुझे समझ में आ गया कि किसी में अगर कोई कला हो या फिर कोई शक्ति हो तो हमें उसकी सम्मान करना चाहिए। फिर शेरराज को शिकारी ने शहर लेकर चला गया और उस दिन से जंगल के मासूम जानवर सुख शांति से जीने लगे।